हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक विश्वासी को कितने दिन का उपवास रखना चाहिए? बाइबल के अनुसार कितने दिन का उपवास रखना सही होता है? कई बार आपने उपवास के बारे में यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से उपवास के बारे में बताया होगा कि आप कितने दिन का उपवास रखें, कैसे रखें, सब बातों को आप पहले से जानते होंगे। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि कितने दिन का उपवास रखना चाहिए एक विश्वासी को? अगर एक विश्वासी कोई नया विश्वासी है, पिछले 4 महीने से, 6 महीने से या 1 साल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, कलीसिया में जा रहा है, चर्च में जा रहा है, तो उसे कितने दिन का उपवास रखना चाहिए? क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो अभी नए नए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। उन्होंने अभी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में पिछले कई सालों से जाते हैं। उन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में कई साल पहले ग्रहण कर लिया था। लेकिन जब वो उन्हें उपवास रखते हुए देखते हैं तो नए लोगों को लगता है कि हम कैसे उपवास रखें, हमें कितने दिन का उपवास रखना चाहिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि एक विश्वासी को सही मायने में कितने दिन का उपवास रखना चाहिए बाइबल के अकॉर्डिंग। बाइबल क्या कहती है इसके विषय में? देखिए, आपको ये तो समझना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल के अनुसार एक विश्वासी के लिए उपवास रखना अनिवार्य है, ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आत्मिक उन्नति हो, आप चाहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा का दान मिले, आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, अगर आप परमेश्वर के वचनों में सही रीति से चलना चाहते हैं, शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको उपवास रखना ज़रूरी है। क्योंकि उपवास हमारे जीवन को, जो आत्मिक जीवन है, उसको अच्छा करता है। उपवास रखने से हमारी आत्मिक वृद्धि होती है, परमेश्वर के संग हमारे संगति बहुत अच्छी हो जाती है। जब एक विश्वासी उपवास रखता है तो उसका और परमेश्वर के बीच का संबंध मजबूत होता है। और बाइबल हमें बताती है कि हमारा संबंध परमेश्वर के संग अच्छा होना चाहिए और उसे अच्छा करने के सबसे बेहतरीन माध्यम है उपवास के साथ परमेश्वर की संगति में बैठना। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आपको कितने दिन का उपवास रखना चाहिए। क्या आपको 1 दिन का उपवास रखना चाहिए, या आपको 3 दिन का उपवास रखना चाहिए, या फिर 7 दिन का, 21 दिन का, 14 दिन का, या फिर 40 दिन का उपवास रखना चाहिए? कौन सा उपवास रखें जिससे कि बाइबल के अनुसार सही हो? देखिए मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है कि आप इतने दिन का उपवास रखेंगे तो ही परमेश्वर आपके उपवास के समय में आपको उत्तर देंगे। लेकिन बाइबल में हमें 1 दिन का उपवास भी देखने को मिलता है, हमें आधे दिन का उपवास भी देखने को मिलता है, 3 दिन का उपवास भी हमें देखने को मिलता है और 40 दिन का भी उपवास हमें देखने को मिलता है। तो क्या हम इन सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में? बिल्कुल। आप चाहे तो 1 दिन का उपवास रखें, आप चाहे तो 3 दिन का उपवास रखें, आप चाहे तो 40 दिन का भी उपवास रख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि 40 दिन के उपवास की जब बात मैं कर रहा हूं तो वो ये 40 दिन नहीं है जो कि लेंट कहलाता है। यानी कि बहुत सारे कलीसिया में, चर्चों में आपने देखा होगा कि इस समय में जब गुड फ्राइडे आने से 1 महीना पहले एक 40 दिन का जो उपवास शुरू होता है, जिसे लेंट का उपवास कहा जाता है, जिसे रोजे भी कहते हैं क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे लोग रोजे भी कहते हैं। इस 40 दिन के उपवास की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। आपको ये वाले 40 दिन उपवास नहीं रखना है क्योंकि ये बिब्लिकल नहीं है। मैं जब 40 दिन के उपवास की बात कर रहा हूं तो वो आप साल में किसी भी समय रख सकते हैं, वो कोई निर्धारित डेट या टाइम नहीं है। जब भी पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे आप रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या एक विश्वासी को किस समय उपवास रखना चाहिए, कितने दिन का उपवास रखना चाहिए? देखिए, अगर आप एक नए विश्वासी हैं, अभी आपने यीशु मसीह को जाना है, आपने उद्धारकर्ता के रूप में उनको ग्रहण किया है, आपने बपतिस्मा भी ले लिया, अगर नहीं भी लिया है तो भी आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं। अगर आप नए विश्वासी हैं तो आप शुरुआत कीजिए 1 दिन के उपवास रखने से या फिर 3 दिन के उपवास रखने से। अब बहुत सारे लोगों को 3 दिन का उपवास रखना आसान हो जाता है क्योंकि 3 दिन नॉर्मली एक व्यक्ति उपवास में रह सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब कोई 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन या 40 दिन के उपवास रखने लगता है तो आपको यह समझना होगा कि ऐसे समय में आपको पवित्र आत्मा की सहायता जरूर लेनी पड़ेगी। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना आप इतने ज़्यादा समय तक उपवास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब एक व्यक्ति उपवास में बैठता है और परमेश्वर के संग संगति बिताता है तो कई बार शैतान आपके उपवास को तोड़ने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटों को लेकर आता है। ऐसे में पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 3 दिन का उपवास रखना, 1 दिन का उपवास रखना, आप इससे शुरू कर सकते हैं क्योंकि आप सीख रहे हैं। धीरे धीरे आप अपने समय को बढ़ाइएगा। आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको मदद
मदद करे 3 दिन का उपवास रखने में। अगर एक नॉर्मल विश्वासी है जो कि नया विश्वासी है चाहे पुराना है, उपवास रखना अगर वो शुरू कर रहा है तो उसे कम से कम 3 दिन का उपवास रखना शुरू करना चाहिए। 7 दिन का उपवास अभी ना रखें, 3 दिन से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे 3 दिन के बाद 7 दिन का शुरू कीजिएगा। फिर जब आप 7 दिन का रखने लगेंगे आपको आदत हो जाएगी, फिर आप 21 दिन का, 14 दिन का या 40 दिन का भी रख सकते हैं। लेकिन शुरुआत में कई बार लोग क्या करते हैं, कलीसिया के लोगों को देखकर उनके अंदर भी जोश आ जाता है कि भाई फलाने फास्टर ने तो 40 दिन उपवास रखा है, फलाने विश्वासी ने तो 21 दिन का उपवास रखा है, उस कलीसिया में तो 21 दिन का उपवास प्रार्थना हो रहा है तो मैं भी पूरा 21 दिन का रखूंगा। ऐसा ना करें, क्योंकि हर एक उपवास प्रार्थना के पीछे एक मकसद होता है परमेश्वर के प्रति, और हमें एक उद्देश्य होता है, उसको भी समझना है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये सब किया जाता है। जब आप जोश में आकर दूसरे को देखा देखी ऐसी लंबी उपवास करने लगते हैं और आप बीच में आपका उपवास टूट जाता है, फिर वो उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए आप शुरुआत में कोशिश कीजिए कि 3 दिन का उपवास रखें। अब यहाँ बात आती है कि 3 दिन का उपवास कैसा होना चाहिए। क्या 3 दिन हम लगातार भूखे रहकर उपवास करें, या फिर हम सुबह से लेकर शाम तक रहें और रात को कुछ खाकर फिर दूसरे दिन सुबह से शुरू करें। तो यहाँ सबसे पहली चीज़, अगर उपवास के 3 दिन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसा वचन हम नहीं देखते जहाँ ये लिखा है कि आप सुबह से लेकर शाम तक रहो और फिर दूसरे दिन शाम को खाकर दूसरे दिन शुरू करो। जब बाइबल में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने भी उपवास किया है उन्होंने कई बार तो लोगों ने बिना कुछ खाए पिए ही उपवास किया, लगातार 3 दिन 4 दिन उपवास किया है। लेकिन आज के समय में ये चीज़ समझना होगा कि पहले की चीज़ और आज की चीज़ में फ़र्क है। आज अगर आप उपवास रखते हैं और आपके शरीर में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि आप लगातार 3 दिन बिना कुछ खाए रह सकते हैं, तो आप ज़रूर उपवास रखिए इसी प्रकार से। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत बार लोग ज़बरदस्ती ये सोचते हैं कि चलो मैं कुछ खा नहीं रहा, मैं कुछ पीऊँगा भी नहीं, तो ऐसा नहीं करना। परमेश्वर ने आपके शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं कहा कि आप उसको ताड़ना दो तो मैं खुश हो जाऊँगा, परंतु उपवास का एक मतलब है। जब आप उपवास रखते हैं तो उसका अर्थ यही है कि आप अपना संपूर्ण समय परमेश्वर के संगति में दे रहे हैं। आप भूखे प्यासे रहकर भी प्रभु के साथ अपना समय बिता रहे हैं। जोश में आकर मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं कुछ पीऊंगा नहीं, इस तरह का एक निर्णय लेकर अगर आप उपवास करेंगे दूसरों को बढ़िया, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए या अपनी वाहवाही बटोरने के लिए, परमेश्वर के सामने ये दिखाने कि प्रभु देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं पानी भी नहीं पी रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपकी क्षमता अगर है भूखे रहने की, आप रहिए। लेकिन अगर आपके बॉडी को पानी की ज़रूरत है तो आप थोड़ा बहुत पानी ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी, कभी थकान है तो ले सकते हैं, लेकिन भोजन से परे रहना है और इस तरह से आपको उपवास रखना। तो 3 दिन का उपवास आप रख सकते हैं शुरुआत में, और ये आपके लिए बेहतरीन तरीका है उपवास में आगे बढ़ने के लिए। और जैसे जैसे आपके 3 दिन का उपवास कई महीने तक या कई हफ्तों तक जब आप कर लेते हैं, फिर आप इसको बढ़ाइए, 7 दिन का कीजिए। उसी प्रकार 7 दिन के लगातार कुछ महीनों तक, साल तक करते, उसका आप 21 दिन कर सकते हैं, 14 दिन कर सकते हैं, या 40 दिन भी आप रख सकते हैं। तो ये सही तरीका है। एक नए विश्वासी या पुराने विश्वासी जो भी उपवास करना चाहते हैं, अगर उनको उपवास नहीं करना आता है और वो सोचते हैं कि हम कैसे करें, तो इस तरीके से आप अपने जीवन में इसको लागू कर सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया कि उपवास क्या है और कैसे शुरू करना है। अब यहाँ पर आखिरी एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए मैंने जो शिक्षा आपको दी, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें प्रैक्टिकल है, जो मैंने अपने जीवन में लागू किया है। और ये जरूरी नहीं कि आप भी ऐसा करें। अगर पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करते हैं सीधे 40 दिन को उपवास रखने के लिए, तो आप पवित्र आत्मा के अनुसार ही कार्य करें। अगर पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं किस दिन को उपवास रखने के लिए, और तो पवित्र आत्मा की सुने और उसके अनुसार कार्य करें। फिर मैंने जो वीडियो में बताया उसको मानने की आपकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको पवित्र आत्मा की ओर से कोई अगुवाई नहीं है, आप खुद ही परमेश्वर के संग एक संबंध बनाना चाहते हो और आप उपवास रखने के लिए सोच रहे हैं, तो आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अगर अलग से आपको कोई अगुवाई देता है तो आप उसी के अनुसार उपवास रखना जरूर शुरू करें। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम जो बातें बताओ समझ में आया है, तो वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियोस देखते हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बाइबल से रिलेटेड वीडियोस में इस चैनल पर लाता रहता हूं। और अगर आपका कोई भी सवाल है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, आने वाले समय में उस पर भी वीडियो जरूर बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। तो परमेश्वर सब बातों को आप सब आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।